सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होनी है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। 1168 पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्यों की समीक्षा होगी, टास्क की समीक्षा होगी, आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित होना है, इसे लेकर इस दौरान चर्चा भी होगी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की अगुवाई में यह बैठक होनी है। 1000 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। टास्क दिए गए थे, उन्हें लेकर चर्चा, साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। मोदी सरकार के 9 साल भव्य जलसा जश्न इस दौरान होगा, इसे लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज ये प्रदेश स्तरीय बैठक होनी है। 1168 करीब कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के साथ साथ कैसे सरकार की जनहितैषी योजनाओं को पहुंचाना है, इसके अलावा जो टास्क दिए गए थे कार्यकर्ताओं को, वो कहां तक पूरे हुए, इन सब को लेकर भी आज चर्चा होगी। तो चुनावी साल में बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायकों के साथ तमाम जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी आज कार्य समिति की बैठक में बुलाया गया है, जिसमें आगामी योजनाओं पर रणनीति तैयार होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ललित की अभी जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव में परिणाम आए हैं, उसके बाद यहाँ पर आगामी योजनाओं जनता के बीच जाने को लेकर जो रणनीति है उसमें बदलाव किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको साधा जाए, इन तमाम बातों को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे कि कैसे जनता तक पहुंचना है, अपनी बात रखनी है, सरकार जो जो योजनाएं चला रही है उनको किस तरीके से जनता के बीच जाकर बताना है कि आपके लिए सरकार कितनी योजनाएं लेकर आई है और उनका फायदा आपको किस तरीके से मिल रहा है। तो इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर भी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर आगामी चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम बिंदुओं को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जनता के बीच जाना, जनता को मनाना, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देना, कार्यकर्ताओं को साधना और आगे विधायकों से जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो भी लिया जाएगा कि आखिर कितनी मजबूत स्थिति में वो नजर आ रहे हैं और आगे कुछ क्या बदलाव किया जा सकता है, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर भोपाल से, हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तीर्थयात्री पहली बार हवाई जहाज से सफर करेंगे। प्रयागराज दर्शन के लिए वो जाएंगे और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो ये कर रहा है। 21 मई को सीएम शिवराज इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। एयरपोर्ट से तीर्थयात्रियों के विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, कोर्ट में आज HUT हिजबुत तहरीर इनके संदिग्धों की पेशी होनी है।
आज इनकी रिमांड पूरी हो रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से, हैदराबाद से और छिंदवाड़ा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद भी लगातार हालांकि गिरफ्तारी के सिलसिले चल रहे हैं और आज इनकी पेशी होनी है, रिमांड इनकी पूरी हो रही है। और अब खबर सीधी से, जहां डॉक्टर कॉलोनी की दूसरी भड़कती चली गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आग लगी रही, घर जलता रहा। फायर ब्रिगेड पहुंची लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और शॉर्ट सर्किट, शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। सिटी कोतवाली पूरा मामला है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक धू धू कर यह घर जलता रहा। नुकसान हुआ, सामान इसकी चपेट में आते रहे, राख में तब्दील होते रहे। और अब शिवपुरी में खबर का बड़ा असर। डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें शिवपुरी के 2 प्रभारी प्राचार्य निलंबित कर दिए गए हैं। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने कार्रवाई की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांस हो रहा था फिल्मी गानों पर, इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। और प्रभारी प्राचार्य संगीता मांझी, प्रभारी प्राचार्य, तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित करने के आदेश जारी। दमोह के पथरिया से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं रामबाई। उनके लिखित पत्र देकर भोले भाले ग्रामीणों से हजारों की ठगी का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पथरिया विधायक ने पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दमोह जिले के मड़ियादो में कुशवाहा समाज के कुछ युवाओं ने विधायक रामबाई से मिलकर उनके लेटर हेड पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त किए जाने के नाम पर 50-50 हजार रुपए लिए। विधायक ने पुलिस अधीक्षक इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। दुरुपयोग किया है हमारे लेटर को लेकिन और पैसे के हम मतलब कहीं भी उनको सर्विस दिला रहे हैं, तो ऐसे करके उनसे 50-50 हजार रुपए 8 लोगों से लिए हैं इनने। और उस लेटर को हमारे अपने साइन, वो लेटर बहुत पुराना, एक तो लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है और इसके बहाने कुछ लोगों को नौकरी का लालच देकर ठगने का भी उसमें और तथ्य संलग्न किया गया है। यह एक बहुत गंभीर विषय है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लेटर का किसी के द्वारा दुरुपयोग किया जाए। इसमें तत्काल हमने जांच और इसमें मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। इधर सिवनी नगर पालिका की बैठक हुई। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान और विपक्षी पार्षद दल के नेता ज्ञानचंद सनोडिया के बीच तीखी बहस हो गई। बहस के बीच नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। इसके बाद ज्ञानचंद सनोडिया अपने साथी पार्षदों के साथ बैठ बाहर निकल गए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वो शहर के विकास में बाधा बनने वाले लोगों के लिए गुंडे हैं। झूठ बात रखेंगे क्या? आप तरीके से बात रखोगे तो नहीं, तरीके से कौन बात नहीं कर रहा है। और आप ज्ञानचंद सनोडिया हमेशा तरीके से बात करता है, तो हमने बड़ा गुंडा में जो ज्ञानचंद सनोडिया ये ऐसी बात करूँ जिसने आप गुंडागर्दी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे पढ़ सकते नहीं। आप ये तरीका गलत है। आप मेरा शहर पहले फिर बाद में पार्षद है, क्योंकि शहर के लिए जिम्मेदारी मेरे को शहर के लोगों ने मेरे को पार्षदों ने चुन के दी, तो मैं शहर के लिए जो भी शहर के लिए करेगा मैं उनके लिए गुंडा हूं। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि मेरे 24 साल 25 साल के अंदर में एक भी मेरी FIR दर्ज नहीं है और एक भी मेरे नगर पालिका में एक कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेके अध्यक्ष तक मेरे को नहीं ये बोल सकता कि मैंने बदतमीजी यहां पर कराऊं। शिवपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया है।
मामला विजयपुर विकासखंड के गसवानी कस्बे के पास सरकारी जमीन का है। इस पर इलाके के एक भूमाफिया ने कब्जा किया, बाउंड्री वॉल बना ली और खेती ये कर रहा था। राजस्व और पुलिस अमले पर बुलडोजर चलाया और जमीन को मुक्त कराया। सरकारी कलेक्टर महोदय द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है, ग्राम गसवानी में कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अर्पण किया है। उनके निर्देशन में आज पुलिस बल की सहायता से मौके पर जाकर जो अतकलकारियों द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया था उसको हटाया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,50,00,000। आईएफएल एग्रो कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। आईएफएल कंपनी के 7 डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी डायरेक्टर आंध्र प्रदेश और भिंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 5 साल में रकम दोगुना करने के लिए निवेशकों से 50 लाख से ज्यादा रुपए हड़पे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया दी गई है। कल माधोगंज में एक एफआईआर हुआ है 420-409 धारा में, कोर्ट के आदेश से हुआ है। इसमें फरियादी एक व्यक्ति और उनके संग में कुछ लोग भी है। उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। एक आईएफएल एग्रो बोल के उनको कुछ वादा दिला के मतलब पैसा डबल होने का और बस जैसे बोल के। लोकायुक्त ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने जनपद पंचायत में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त सागर को पटेरा जनपद के शिकारपुरा के सरपंच ने शिकायत की थी। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सुदर्शन पटेल पोर्टल पर गांव में काम कराने की फोटो कराना चाहते थे। इसकी एवज में 30,000 मांगे गए। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाया और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। एक ग्राम शिकारपुरा है पटेरा आपके तहसील में, वहाँ के सरपंच हैं आनंद सिंह। उन्होंने के ग्राम में हरिजन मोहल्ले में जो स्टोन ग्रेडेड बंद है वो काम स्वीकृत हुआ था। उस काम की फ़ोटो खींच के उन्होंने पोर्टल पर डाल दी थी। उस फोटो को वेरीफाई करना था। एक्चुअली वेरीफाई होती तब वो मस्टर डाल पाते। जो आपके पटेरा में पदस्थ हैं मिस्टर सुदर्शन पटेल एपीओ, इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। तो 30,000 में से 10,000 20,000 रुपये आज लेकर पकड़े। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी हां, जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। पानी को लेकर देश प्रदेश सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट काम कर जा सके, लेकिन बड़वानी जिले का एक छोटा सा गांव घनघोर अभागा है। पथरीला पहाड़ी रास्ता, नन्ही नन्ही बच्चियों के सिर पर पानी से भरा घड़ा, जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरती महिलाएं, पीने का मटमैला पानी, ये जद्दोजहद है पीने, वो सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि हमेशा की। जिंदगी की एक बूंद के लिए जंग की ये तस्वीरें बड़वानी के पानसीमल जनपद के खाम घाट की हैं और उससे लगे अन्य फलियों की, जहां गांव के साथ हो जाते हैं। पास यही एकमात्र विकल्प बचा है, यही एकमात्र कुआं है जिस पर गांव के सैकड़ों परिवार का जीवन। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा दिन पानी के जुगाड़ में ही खत्म हो जाता है। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी भरने वाला, या नीचे गड्ढे में उतरना पड़ता है पानी भरने। हाँ, मजबूरी में उतरना पड़ता। कितनी दूर से आते हो? बताया था आखा अपलाउजन। तो क्या हुआ, समस्या दूर नहीं हुई? काय खुद नहीं सुनवाई करता, सुनवाई नहीं करता। हाँ। इस कुएं तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को करीब 2 किलोमीटर लंबे ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है। आज पूरी होती है। प्रशासन की मांग भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल नहीं है, सड़क की भी समस्या है, पानी के लिए भी भटकना ही पड़ता है। लोग अधिकारियों के अलावा विधायक सांसद को भी अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली।
बहुत दूर पानी बनेंगे प्रोग्राम निकल और रोड भी समझ देते स्कूल में हमारे गाँव कम से कम चीज पानी दुगुआ पानी खामघाट 1000 मतदान आवेदन हो मतदान करते उसमें भी ये नहीं है पानी की व्यवस्था लाइन नहीं है दुगुआ पानी भी नहीं घाट में है रोड भी नहीं है कुछ नहीं हम नावास पहाड़ी क्षेत्र में। अधिकारियों से जब न्यूज 18 ने बात की तो उनका भी वही जवाब है कि सीईओ जिला पंचायत को कार्रवाई तत्काल कर तो मुझे आज ही संज्ञान में आया है। तो मैंने जो है सीओ जिला पंचायत एवं ईपीएचसी को इसमें निर्देश जारी किए हैं कि एक बार वहाँ की व्यवस्था देखें और क्या होता है कि क्या सूख गए हैं या कोई रिपेयर हो सकता है या फिर नल की क्या स्थिति है, तो अकॉर्डिंगली हम देखकर इसमें जांच कर कार्रवाई करेंगे। पानी के लिए नहीं है, हर नहीं है। पंकज शुक्ला, न्यूज 18 बड़वानी। इधर सीहोर में गांव पिपलिया मीरा के किसान लामबंद हो गए हैं। तकरीबन 4 गांव के 70 किसानों ने अपनी लिखित शिकायत को दी है। किसान जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री के केमिकल युक्त पानी के चलते उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान अपनी फसल हैं, किसानों का मुआवजा सरकार को दिया है। और भोपाल के हमीदिया अस्पताल से एक अच्छी तस्वीर, आपको फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की याद आ जाए। हमीदिया अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बुजुर्ग मरीज को हौसला देने के लिए उनके दोस्तों ने वार्ड में डाला। दोस्त का हौसला लोकगीतों पर खबर जाता था बेटा और बेटी में भेदभाव, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। मध्य प्रदेश बीजेपी की बैठक में गांव को और ज्यादा प्रभावी लोगों की बात। एमपी में 25 मई से शुरू होगी 1304 से ज्यादा प्रवेश परीक्षा, उन्होंने दी जानकारी। मंडला पहुंचे स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अस्पताल पहुंचकर मरीजों के साथ मनाया जन्मदिन। प्रभारी मंत्री प्रेम पटेल कहा बैठक ले पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, बीजेपी सरकार पर लगाया कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप, कहा केंद्र सरकार कर रही है एजेंसियों का दुरुपयोग। में लोकल स्ट्रेंथ डिजिट वन प्लान प्रतिनिधि हुए शामिल, सुनियोजित तरीके से शहरों के विकास पर चर्चा। एमपी के चर्चित हनी ट्रैप कांड, एसआईटी ने सील लिफाफे। मुरैना में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, दोनों पक्ष के 5 लोग घायल, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। छत्तीसगढ़ ओलंपिक चरण सिंह स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय अभ्यास वर्ग, देश के 4 प्रांतों के जुड़ेंगे कार्यकर्ता, संघ के शीर्ष नेता भी होंगे शामिल। जयपुर के फुंडहर चौक निगम की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दलालों का गिरोह सक्रिय, मरीजों को फांसा देकर मोटी दलालों। बिलासपुर में किडनी चोरी मामले में नया खुलासा, पोस्टमार्टम में दोनों किडनी मृतक के शरीर में मिली। सिम्स के डॉक्टर जांची चाम उसकी महिला की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप, पुलिस फरार, संदिग्धों की तलाश जारी। में फिर चाकूबाजी, रिकला सिविल हौसले बुलंद, जगदलपुर के चपका मारकंडे और नारंगी नदी में धड़ल्ले से किया जा रहा रेत खनन। 28 मई के भवन का उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित, लोकसभा स्पीकर ने पीएम को दिया निमंत्रण। प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान की जिम्मेदारी भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।